हेलो एवरीवन, जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग जी टीवी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई अपलोडेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि आने वाली वीडियो कौन सी है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है, उसके रिलेटेड फेस पेज जीत कौर टीवी पे जो एक फॉलोवर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इनका नाम है नव होशियारपुरिया। इन्होंने पूछा, हेलो मैम मैं विजिटर वीज़े रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैम ਜਦੋਂ भी टाइम मिले प्लीज़ रिप्लाई कर ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ टाइम ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ रिप्लाई कर रही हाँ। ਤਾਂ मैं पूछा कि जो भी आपको पूछना है आप अपनी मैसेज मुझे लिख दें, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं इसका आंसर कर दूंगी। तो इन्होंने पूछा, मैम मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ल हो गया। तो मैंने पूछा, अच्छा क्या रीज़न था? तो इसने लिखा कि मैम मैंने स्टडी शो की थी कि मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ। मैंने पूछा आपकी एज कितनी है? तो इन्होंने लिखा कि मेरी एज 24 है, इसलिए भी रिफ्यूज़ल हुआ है क्या, पूछा उन्होंने रीज़न। तो मैंने दोबारा इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी क्या एजुकेशन है, जो आपने क्या पढ़ रहे हो, जो आपने प्रूव किया कि आप स्टडी कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मैम मैं एक कंप्यूटर ITI की हुई है एंड जो स्पॉन्सरशिप आया था इनको वो थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप था। तो मैंने पूछा थर्ड पार्टी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि किसी फ्रेंड ने भेजा था स्पॉन्सरशिप, पर टूरिस्ट वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल हो गया। एंड इनकी एज 24 है एंड इन्होंने +2 की थी एंड ITI का डिप्लोमा किया था। तो प्रेजेंटली ये क्या कर रहे थे जब अप्लाई किया उसका कुछ क्लियर इन्होंने नहीं लिखा। बट उसके बाद इन्होंने पूछा कि फैमिली रिलेटिव थे, इसीलिए उनके आंटी लगते हैं तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था तो वीज़ा नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे फादर जो हैं डैड, वो 57 ईयर के हैं एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, क्या वो उनके बेस पे उनके साथ स्पॉन्सरशिप पे जो है कनाडा पे जा सकते हैं आफ्टर दिस रिफ्यूज़ल। तो ये सारी जो बातें हैं आज मैं कवर करूँगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। नव होशियारपुरिया को तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया, बट ऐसे कई नव होंगे जिनके रिफ्यूज़ल रीसेंटली भी हुए होंगे और शायद इस साल भी रिफ्यूज़ल हुए होंगे कई लोगों के, जिनकी थर्ड पार्टी जो आप लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं थर्ड पार्टी, मतलब जो कि आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते, आपके फ्रेंड हैं या एजेंट आपको बात करके स्पॉन्सरशिप मंगवा के देते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके दूर के कज़न्स हैं या जो भी हैं आपके स्पॉन्सर करने वाले। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ कि कनाडा में अगर आपको विज़िट वीज़े पे जाना है तो आपको ब्लड रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ब्लड रिलेशन या सेकंड ब्लड रिलेशन। फर्स्ट ब्लड रिलेशन होता है आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड आपके सिबलिंग्स। पहले आपके सिबलिंग्स एंड आपके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एंड उसके बाद होते हैं आपके कज़न्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है अब, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि फैमिली यूनिफिकेशन रीयूनिफिकेशन जो है कि एक साथ मिले जुले और रहे। तो उनके लिए वीज़े रिफ्यूज़ल के बहुत कम चांसेस हैं, बट मैंने तो लास्ट ईयर ब्लड रिलेशंस के भी रिफ्यूज़ल देखे कनाडा के। तो इनका जो ऐसा अगर आपका प्रोफाइल है कि आप, हमारा इंडिया में क्या है कि हम सारी ज़िंदगी जो है डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स पे। बहुत सारे लोगों का ये एक कारण है कि जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो पेरेंट्स के नाम पे, मतलब कि फादर के नाम पे या ग्रैंडफादर के नाम पे ही एग्रीकल्चर लैंड होती है और उसी को फिर ये कंटिन्यू करते रहते हैं। बट बेसिकली क्या माना जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, इंग्लिश कंट्रीज़ में, अगर आप 18 ईयर्स के ऊपर हैं तो आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको अपना इंडिविजुअल स्टेटस बताना ही पड़ेगा। अनटिल अनलेस अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के। और अब अगर आप स्टडी नहीं कर रहे या फिर आपने स्टडी इमीडिएट ख़त्म किया है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, लाइक 24 ईयर्स में भी आपका स्टडी नहीं है एंड जॉब नहीं है, आप स्टिल डिपेंडेंट हैं, तो एक ड्रॉबैक हो जाता है वो आपका, जिसमें वीज़ा लगने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। एक बात तो ये कि आप डिपेंड हैं, अभी तक कुछ करते नहीं, फैमिली पे डिपेंडेंट हैं,
दूसरी बात, अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं, अनमैरिड हैं एंड आप एम्प्लॉयड भी नहीं हैं, कोई जॉब भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में उनको ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है कि कनाडा में जाना एंड वहाँ से वापस नहीं आना। क्योंकि ऐसी हमारी हिस्ट्री वहाँ पे बन चुकी है कि हम जाते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे विज़िट वीज़ा है, चाहे कोई भी वीज़े हैं जो पहले ग्रांट हुए हैं बट रिटर्न नहीं आए लोग। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अनमैरिड, अनएम्प्लॉयड, डिपेंडेंट चाइल्ड, उनको जो वीज़ा नहीं लगता। एंड दूसरी ये बात आपने ये पूछी है जो कि जो लोग ये सोचते हैं कि जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं या फिर पेरेंट्स बिजनेस करते हैं या फिर पेरेंट्स के ऊपर स्टिल डिपेंडेंट हैं और शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो भी उनके वीज़ा रिजेक्शन हुए हैं इंग्लैंड के लिए, मुझे फेस पेज पे ही वो भी मिले। तो ऐसी ही कैटेगरी है कि आपको पहले अपने आप को इंडिविजुअल स्टेटस में लाना पड़ेगा। अगर आप 18 ईयर्स के हैं, या तो आप स्टडी कर रहे हैं या आप अंडर एजुकेशन हैं, तो आप डिपेंडेंट दिखा सकते हैं स्टडी वीज़े के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको टूरिस्ट वीज़े पे जाना है, अगर आपको विज़िट वीज़े पे जाना है और आप स्टिल डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स की इनकम से ही खा रहे हैं, मतलब कि आपकी फैमिली के मेन हेड जो आपके फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, तो वो एक परंपरा चली आ रही है, तो उस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बैंक बैलेंस दिखाने पड़ेंगे कि हमारी परंपरा है, हमारे पास इतना पुश्तों से पैसा है बट हम घूमने जाना चाहते हैं, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके बैंक बैलेंस एंड आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए कि जो कुछ भी है आपके फादर का, आपके फादर का आपके नाम पे होने वाला है एंड आप उनके वारिस हैं। उस केस में बहुत ही रेयर वीज़े लगते हैं। अगर आप इंडिविजुअल स्टेटस में हैं, आप डिपेंडेंट हैं खुद, तो वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी प्रूफ है, आपके खुद के बैंक बैलेंस हैं, फंड्स हैं, आपके नाम पे कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी जो है सॉलिड ग्राउंड बनती है वीज़ा लगने के लिए। एंड आपको ये एक प्रूफ देना होता है कि आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं एंड ऐसे रिलेशंस हैं जिनको छोड़कर आप कनाडा में नहीं रह सकते। तो यही एक रीज़न होता है कि वीज़े रिजेक्शन होते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते। क्योंकि कनाडा में माइग्रेट होने का जो एज है 18 ईयर से 35 ईयर का एज है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एज माना जाता है। इस एज में जाके बंदा स्ट्रगल करके कामयाब हो सकता है एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकता है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं गवर्नमेंट पे बर्डन बनते हैं एंड वहाँ पे जो काम है उनके सिटीजन्स का वो छीनते हैं कम पैसों के लिए, एंड लोग भी पैसे बचाने के लिए ऐसे जॉब्स दे देते हैं या जो भी है। सिर्फ इतना ही रीज़न है कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं एंड अगर आप डिपेंडेंट हैं स्टिल अपने पेरेंट्स पे, तो आप सिर्फ स्टडी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जो आपके पेरेंट्स के हैं। आप विज़िट वीज़े के लिए, टूरिस्ट वीज़े के लिए अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा किसी भी इंग्लिश कंट्री का। बहुत ही रेयर चांसेस हैं, अनटिल अनलेस आप कोई वीआईपी हैं, आपकी बहुत बड़ी बिजनेस हिस्ट्री है बैक कंट्री में, कि उसमें ये प्रूव हो सके कि आपको ही मिलने वाला है सब कुछ, क्योंकि ये परंपरा है। बट आजकल सभी लोग जो हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर भी बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, और आपको कुछ, आपके फादर को कुछ सैलरी या कुछ हिस्सा मिलता है, तो आपको भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। आपके 3 इयर्स के इनकम प्रूफ होने चाहिए कि आपके पास ये फ़ंड है। अगर आपकी इनकम 2-3 लाख 4 लाख है तो वीज़ा तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक इनकम है जो आपकी, आप अपने घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं उतने पैसों में। एंड आप घूम फिर नहीं सकते। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, चाहे आप सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, जहाँ वहाँ एशियन कंट्रीज़ में आप घूम आएँ, तो भी आपको वीज़ा नहीं लगेगा। वीज़ा फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा मिलेगा। अगर वहाँ पे आपका विजिटिंग वीज़ा क्राइटेरिया में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा। बट आप बार बार ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जब तक आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अपनी तरफ से मेरा ये एक लंबा कड़ी होगा, जिसमें मैं विजिटर वीज़े का ही नेक्स्ट वीडियो भी होगा, क्योंकि उनके भी कुछ ऐसे ही डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको आपकी प्रोफाइल बनाने में जो है हेल्प करेंगे फ्यूचर में, जो लोग जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी विजिटर वीज़े के ऊपर ही होगा।
जो कि आपको हेल्प करेगा। एंड उसके बाद जो मेरा थर्ड वीडियो होगा वो भी विजिटिंग वीज़े के ऊपर होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए एंड आपके वीज़ा रेट कैसे ज़्यादा हो उसके बारे में। ये एक लंबी होगी, मेरी 3-4 वीडियोज़ इसी टॉपिक के ऊपर होंगे। एंड उसके बाद जो मेरे वीडियो होंगे वो PNP प्रोग्राम क्या है, एक्सप्रेस एंट्री क्या है, एंड PNP प्रोग्राम्स 2019 कनाडा जो है ये सीरीज़ में बनाने जा रही हूँ। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहें, बीच में स्किप ना करें। मैं ये कोशिश करूँगी कि वीडियो छोटे साइज़ के हों, इसीलिए शायद एक एक या दो दो क्वेश्चंस लेके मैं छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, बट वो बहुत सारे हो जाएंगे। पर आप लोगों को समझाने का एक बहुत ही आसान तरीका यही है, सिंपल सी लैंग्वेज में छोटी सी वीडियो बना के मैं आपके दिमाग में घुसना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ABC का ख ग एंड उड़ा एड़ा वाली बात है। इमिग्रेशन आपको सिखाना है, मेरी तरफ से एक कोशिश है और मैं उस कोशिश में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट और परमात्मा की ब्लेसिंग मुझे चाहिए कि मैं कंटिन्यूसली इस सिलसिले को जारी रखूँ, बीच में ब्रेक ना लूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।